क्या ये मुमकिन है कि कोई कंपनी सिर्फ 2 साल में अपनी कमाई को 4 गुना कर ले? आज हम विवियाना पावर टेक पर हुई एक दिलचस्प एनालिसिस को समझने वाले हैं जिसमें यही दावा किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे उस बड़ी ग्रोथ स्टोरी की, फिर समझेंगे कि इस तेजी के पीछे क्या वजह है, मतलब बुल केस क्या है। फिर जाहिर है हमें जोखिमों पर भी नजर डालनी होगी, और आखिर में देखेंगे कि एनालिस्ट का फाइनल फैसला क्या कहता है। देखिए, ये पूरी की पूरी जो एनालिसिस है ना, वो एक बहुत ही बड़े एक बोल्ड क्लेम पर टिकी हुई है। चलिए उस एक नंबर पर नजर डालते हैं जिस पर ये पूरी कहानी खड़ी है। और ये रहा वो नंबर, 4 गुना। मैनेजमेंट का ये अनुमान है कि कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 2 सालों में 4 गुना तक बढ़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 4 टाइम्स। तो ठीक है, ये तो हो गई बड़ी बात, पर असल में इन नंबर्स का मतलब क्या है? चलिए इस विस्फोटक ग्रोथ के पीछे के जो आंकड़े हैं उन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ पर ग्रोथ का स्केल बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। कंपनी FY25 के 219 करोड़ के रेवेन्यू से सीधा FY27 तक 850 करोड़ से भी ज्यादा पर पहुंचने का टारगेट लेकर चल रही है, और ये सब होगा 9 से 10% के एक हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन के साथ। ये भी एक जरूरी बात है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा दावा करने का कॉन्फिडेंस आखिर आ कहाँ से रहा है? तो बात सिर्फ अनुमानों की नहीं है, इस ग्रोथ के पीछे कुछ बहुत ही मजबूत वजहें भी बताई गई हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली वजह है कंपनी की जबरदस्त ऑर्डर बुक। 1003 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा कंपनी के मौजूदा सालाना रेवेन्यू का लगभग 4.5 गुना है। मतलब साफ है, अगले 2 साल के लिए कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं होने वाली है। विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। और एक और दिलचस्प बात देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर वालों को भरोसा है, कंपनी के प्रमोटर्स को खुद इस पर पूरा यकीन है। उन्होंने हाल ही में 678 से 905 रुपीस के भाव पर शेयर खरीदे हैं, और आज का भाव क्या है? 1335 रुपए। मतलब वो आज के भाव से काफी नीचे खरीदारी कर रहे थे, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। अच्छा, कंपनी सिर्फ अपने मौजूदा काम पर ही नहीं टिकी है, वो लगातार एक्सपैंड कर रही है। जैसे उन्होंने ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी को एक्वायर किया है, रियल एस्टेट और इंफ्रा जैसे नए सेक्टर्स में भी कदम रख रहे हैं, और तो और अफ्रीकी पावर मार्केट्स में भी विस्तार कर रहे हैं। तो ग्रोथ के कई इंजन तैयार किए जा रहे हैं। और आखिर में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, सेक्टर का साथ। मतलब कंपनी बिल्कुल सही जगह पर है। पावर इंफ्रा, रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब आज के हॉट सेक्टर्स हैं। भारत का जो ग्रीन एनर्जी पर जोर है ना, उसका सीधा सीधा फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। इसे कहते हैं टेल विंड्स। तो बुल केस तो काफी मजबूत लग रहा है ना, लेकिन क्या आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है? किसी भी अच्छी एनालिसिस के लिए जरूरी है कि हम सिक्के का दूसरा पहलू भी देखें। तो फिर तस्वीर का दूसरा पहलू यानी कि बेयर केस क्या है? चलिए अब उन मुख्य चिंताओं को समझते हैं जो इस शानदार ग्रोथ की कहानी में एक रियलिटी चेक की तरह है। तो पहली चिंता है बढ़ता हुआ कर्ज। आप देखिए, सिर्फ 2 साल पहले कंपनी पर 10 करोड़ का कर्ज था, और आज ये बढ़कर 51 करोड़ हो गया है। ये एक बड़ी छलांग है, और इस पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा एक और बात है, कंपनी के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO हैं, उन्होंने अगस्त 2024 में इस्तीफा दे दिया। देखिए, मैनेजमेंट में जब कोई इतना बड़ा बदलाव होता है तो ये कभी-कभी अंदरूनी अस्थिरता या फिर गवर्नेंस से जुड़े सवालों की तरफ भी इशारा करता है। और तीसरा रिस्क है इसका वैल्यूएशन। इसका जो प्राइस टू अर्निंग यानी P रेशियो है वो 38.2 है। इसे कहते हैं प्राइस्ड फॉर परफेक्शन। मतलब बाजार पहले से ही मानकर चल रहा है कि कंपनी जबरदस्त ग्रोथ करेगी। अगर जरा भी चूक हुई तो स्टॉक पर इसका असर दिख सकता है। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। तो ठीक है, हमने बुल केस भी देख लिया और बेयर केस भी समझ लिया। अब इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि एनालिस्ट का आखिरी फैसला क्या कहता है। चलिए एक बार फिर से फायदों और नुकसान को आमने सामने रखते हैं। तो ये रही पूरी कहानी एक नज़र में। एक तरफ है 4 गुना रेवेन्यू ग्रोथ का वादा, 1000 करोड़ की मजबूत ऑर्डर बुक और प्रमोटर्स का खुद का भरोसा, और दूसरी तरफ है बढ़ता हुआ कर्ज, CFO का इस्तीफा और महंगा वैल्यूएशन। तो फैसला क्या है? इस एनालिसिस के मुताबिक जो ग्रोथ की संभावना है
और जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वो इतने मजबूत हैं कि इन जोखमों के बावजूद ये एक स्ट्रॉन्ग बेट नजर आता है। और इसीलिए एनालिस्ट का अनुमान ये है कि अगर कंपनी का एग्जीक्यूशन बिल्कुल प्लान के मुताबिक रहता है तो अगले 3 से 5 सालों में इस स्टॉक में 3 से 5 गुना तक बढ़ने की क्षमता है। ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और आखिर में हम इसी सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। ग्रोथ की कहानी तो लिख दी गई है, कागज पर सब बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या विवियाना पावरटेक इसे हकीकत में बदल पाएगी? क्या एग्जीक्यूशन उम्मीदों पर खरा उतरेगा?